आइए आज चर्चा करते हैं कि बनकर आया जग में भिक्षु, कब खुलेंगे तेरे अंतर चक्षु। ये किसी दार्शनिक महापुरुष का कहना है। इसके संदर्भ में जीव मात्र के सुख और परम कल्याण के लिए चिंतनशील एवं प्रयासरत रहना संतों का सहज स्वभाव होता है। इसलिए मनुष्य को प्रमाद में पड़ा देखकर संत जन चिंतित हो कह उठते हैं, हे मानव श्रेष्ठ, तुम इस जगत में आत्मा के कल्याण के लिए भिक्षु अर्थात मुमुक्षु बनकर आए हो, न कि भोग विलास और जगत का खेल तमाशा देखने के लिए तुम्हारा पदार्पण हुआ है। मौत घात लगाए बैठी है, काल सिर पर सवार है, न जाने कब वह तुझे अपना निवाला बना ले। इस दुनिया में हर रोज लगभग 2.5-3 लाख मनुष्य काल के मुंह में समा जाते हैं। तू भी उसी कतार में खड़ा है, यह मत भूल। अतः इससे पहले कि तुम्हारा स्थूल शरीर काल का ग्रास बन जाए, अपने अंतर चक्षु खोलिए, हृदय के द्वार खोलिए, पूरे जतन के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अविलंब जुट जाइए, क्योंकि समय थोड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके ईश्वर द्वारा दी गई बुद्धि है, विवेक है, जिससे वह सभी सोच विचार कर सकता है, सम्यक सोच विचार कर सकता है। वस्तुतः हमारी स्थूल दृष्टि जो देखती है, जैसी सोचती है, वैसा ही हमारा संसार निर्मित होता है। इस संसार के बाहर न तो हम सोच समझ सकते हैं, न ही सोचने का प्रयास करते हैं। सत्य तो यह है, उसी सीमा के अंदर रहते हुए हम अपना पूरा जीवन काल को सौंप देते हैं। इसे यही कारण है कि हम अपनी गलत आदतों को ढोते रहते हैं, अपने संकीर्ण और स्वार्थपरक सोच के बाहर जाकर परमार्थ और परोपकार का कार्य नहीं कर पाते। यह हमारी असंख्य समस्याओं का प्रमुख कारण है और कारण संकुचित दृष्टि ही है। यदि इसके अलग से हटकर हम सूक्ष्म दृष्टि का विकास कर लें तो निश्चित रूप से हमारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। प्रायः हम किसी व्यक्ति के स्थूल आवरण को देखते हैं, वस्तुओं की बाह्य चमक दमक से प्रभावित हो जाते हैं और उसी में आसक्त हो जाते हैं। देखा जाए तो हमारा ये नज़रिया सही नहीं है, क्योंकि स्थूल आवरणों से व्यक्ति वस्तु की जो पहचान होती है वह स्थायी नहीं होती है। स्थायी होती है भीतर की शक्ति, आंतरिक शक्ति, अंतर की चेतना। लेकिन दुर्भाग्यवश उस शक्ति और चेतना की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम बाहरी आकार प्रकार से सम्मोहित होकर उसी का ध्यान करते हैं, उसी से प्यार करते हैं, सदैव उसी के पास रहना चाहते हैं। यही मोह या आसक्ति हमारी प्राण ऊर्जा को उस व्यक्ति या वस्तु के स्थूल आवरण से अंतरंग रूप से जोड़ देती है। हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य से कहीं दूर चले जाते हैं। हमें जुड़ना तो चाहिए था परम तत्व परमात्मा से, किंतु हम जुड़ जाते हैं प्रभु की बहिरंगासक्ति माया से, जिसका परिणाम होता है आवागमन का अंतहीन सिलसिला, जो हम दुखों के सागर से बाहर निकलने ही नहीं देता है। कई बार व्यक्ति किसी परिस्थिति से स्वयं को इतना अधिक जोड़ लेता है कि अमिट स्मृति के रूप में वह दृश्य संपूर्ण जीवन में छाया रहता है, उसके वर्तमान जीवन को सतत प्रभावित करता रहता है। परिस्थिति के परिवर्तित हो जाने पर भी किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के प्रति मन में राग, द्वेष, भय, क्रोध इत्यादि नकारात्मक भाव बने रहते हैं, जो हमारे आगामी जन्मों की को प्रभावित करते हैं। कई बार हमें लोभ लालच में फंसकर अपने सिद्धांतों की बल दे बैठते हैं। कभी कभी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर सुजनों का ही तिरस्कार कर देते हैं। कभी एकांत में बैठकर इन समस्त स्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।
जितना जल्दी हो सके इन विकारों से मुक्ति पाने का उपाय खोजना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र को अनासक्त का अद्भुत पाठ पढ़ाया है ताकि वह आत्म कल्याण का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सके। गीता में अर्जुन के माध्यम से भगवान बार बार यही संदेश देते हैं कि मनुष्य आसक्त से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म करता रहे ताकि वह परमात्मा को प्राप्त हो जाए। गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन से भगवान ने स्वयं कहा है, तस्माद् सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो राचर न कर्म फलम वाप्नोति पुरुषः। अनासक्त एवं निरासक्त के भाव का अनुपम उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है कि दो भक्त थे और दोनों पत्नी थे। भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें शहर में बेचकर जीवन निर्वाह करते थे। वो दोनों पति पत्नी। उनकी दयनीय दशा को देखकर एक दिन माता पार्वती को उन पर दया आ गई और भगवान आशुतोष से प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वे उन्हें समुचित धन प्रदान करें ताकि उनका भक्त विपन्नता से परेशान न हो। अंतर्यामी भगवान शिव जानते थे कि उनका भक्त तो निरासक्त है, धन को स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी माता पार्वती का मन रखने के लिए उन्होंने भक्त की आर्थिक सहायता करने का निश्चय कर एक दिन उनके मार्ग में कुछ स्वर्ण की सर्पियाँ या सिक्के डाल दिए। दोनों पत्नी आगे पीछे चल रहे थे तो पति आगे था। सोने की असरपियाँ पड़ी देखी तो सोचा उन्हें देखकर पत्नी का स्त्री सुलभ मन स्वर्ण के लोभ में आकर कहीं डोल न जाए, इसलिए वे असरपियों पे मिट्टी डालने लगा पति यानी। इतने में उनकी पत्नी आ गई तो उसने पति को ऐसा करते देखा तो तपाक से बोली, स्वामी मिट्टी पर मिट्टी डालने से क्या लाभ होगा, आप व्यर्थ में ही परिश्रम कर रहे हैं। इस बात को सुनकर पति जो है भौचक्का रह गया। सोचने लगा उसकी पत्नी तो निरासक्त में उससे भी एक कदम आगे है। उन्होंने विचार किया कि मेरी दृष्टि में तो अभी तक मिट्टी और सोने में भेद है, परंतु मेरी पत्नी के लिए तो सोना और मिट्टी एक समान है। कितनी विलक्षण है हमारी पत्नी की दृष्टि, ऐसा जो है पति सोच रहा है। इसी प्रकार गीता में भगवान अर्जुन से बार बार कहते हैं, तू मुझ में मन लगा, मेरा ही चिंतन करते हुए संपूर्ण कर्मों का फल मुझको ही अर्पित कर ताकि तेरा कल्याण हो जाए। गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है, मय्येव मन आधस्व मय बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वान संशया। अर्थात मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। यदि हम अपने अंदर अवस्थित परमेश्वर का दर्शन कर सकें तो हमारे मन में संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति सम्मान और ईश्वरत्व का भाव जागृत होगा, जिससे हमारे मन का विस्तार होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि हम बीज के स्थूल आवरण तक ही अपने आप को सीमित कर लेंगे तो उसे लघु ही समझते रहेंगे। यदि उसके अंदर निहित संभावनाओं का देखने का साहस जुटाएंगे तो हमें ज्ञात होगा कि उस बीज के अंदर किसी बड़े वृक्ष के रूप में परिणत होने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि हम अपनी दूरदृष्टि का विकास करके अपने अंतर्चक्षु खोलने का साहस बटोर लेते हैं तो हमारा जीवन रूप सुमन महक कर खिल उठेगा, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें अपने उद्गम परम पिता परमेश्वर का पावन स्पर्श, सानिध्य और साहचर्य मिल सकेगा। ये है कि हम भिक्षु बन के आए हैं तो हमारे अंतर्चक्षु कब खुलेंगे, हृदय के पट कब खुलेंगे, कब हम अनासक्त और निरासक्त को बारे में समझ सकेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः इति।